वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। ये वीडियो क्लास 9th के लिए है और 9th की भी रिवीजन हम लोग करेंगे और चैप्टर वाइज रिवीजन करेंगे क्योंकि एग्ज़ाम फरवरी मार्च में होगा और लगभग सारे बच्चे का सिलेबस कवर हो गया होगा, बस रिवीजन करना है। तो ये जो वीडियो होगा, जो ये सीरीज चलेगी, ये सीरीज रिवीजन के लिए होगा। आइए हम लोग सबसे पहले चैप्टर को रिकॉल करते हैं कि चैप्टर हमारा क्या क्या था और उसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था और एग्जाम के व्यू से क्या क्या इम्पोर्टेंट है। आइए देखते हैं। क्लास 9th का जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था वो है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम दैट मीन्स रियल नंबर। इस चैप्टर में हम लोग को बहुत सारा चीज़ पढ़ाया गया था और पढ़े भी हैं, लेकिन जो एग्ज़ाम के व्यू से इम्पोर्टेंट है उतना मैं करवाऊंगा आपको। आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग अच्छी तरह से हर एक नंबर का आइडेंटिफाई करेंगे, जैसे कि नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, इवन नंबर क्या होता है, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, ट्विंस प्राइम नंबर, ट्रिपलेट प्राइम नंबर, कंप्लीट नंबर, बहुत सारे नंबर, इंटीजर्स, और फिर रेशनल एंड इरेशनल। तो सबसे पहला मेरा काम होगा सारे नंबर को आइडेंटिफाई करना। उसके बाद हम लोग आगे जाएंगे तो हमारा जो होगा रेशनल एंड रेशनल के बीच में, दो रेशनल के बीच में रेशनल नंबर फाइंड करना और इरेशनल नंबर फाइंड करना। ये एग्जाम के व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थर्ड, इरेशनल एंड इरेशनल के बीच में रेशनल एंड इरेशनल फाइंड करना, ये भी एग्जाम के व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नंबर, जैसे कि 2.236 इस ऐसा कोई क्वेश्चन है, इसको PYQ के फॉर्म में लिखना, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर द वे ऑफ एग्जामिनेशन और ये सब 9th की बेस है। आइए हम लोग आगे देखते हैं। उसके बाद हमारा जो चैप्टर है, टॉपिक है, वो है इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना। नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना नंबर लाइन पे, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में बराबर पूछता है। ध्यान रखिएगा, ये सब टॉपिक कई बार पूछा है और पूछता ही है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा जो टॉपिक आएगा वो है रेशनलाइजेशन। ये भी एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट है, एक दो क्वेश्चन इससे एग्जाम में पूछता है। अब आइए आगे। उसके बाद हमारा जो टॉपिक है वो है एक्सपोनेंट एंड पावर। तो इस तरह हम इतने टाइप का क्वेश्चन थोड़ा सा करेंगे तो हमारी रिवीजन अच्छी तरह होगी और हम एग्जाम अच्छा से फेज कर पाएंगे और हमारा जो भी मार्क्स होगा वो थोड़ा स्कोर प्लस में जाएगा। आइए हम आगे देखते हैं। अब ये हमारा नंबर सिस्टम है, इतने टाइप के क्वेश्चन को हमको कवर करना है। ओके, आइए अब हम लोग आगे देखते हैं। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है हमारा अलजेब्रा। अलजेब्रा में सबसे पहले हमको कवर करना होगा और वो पार्ट है अलजेब्रिक आइडेंटिटी। दैट मीन्स क्या, जितने भी फॉर्मूला है पॉलिनोमियल से रिलेटेड, अलजेब्रा से रिलेटेड, क्लास 9th में जो भी फॉर्मूला है, जैसे प्लस बी का होल स्क्वायर से लेके लास्ट का ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc तक जो भी फॉर्मूला है, उस सारे फॉर्मूला से रिलेटेड जो आइडेंटिटीज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उसको हम लोग को कवर करना होगा। एक दो देखेंगे ताकि कुछ समझ में आएगा। उसके बाद एग्जाम में बराबर पूछता है, जैसे कि सपोज a प्लस बी प्लस सी दे देगा 5, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी दे दिया 20, कुछ भी, और सपोज फाइंड करेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर फाइंड करो। तो ये सब आइडेंटिटीज बेस्ड है, जैसे कि x प्लस 1/x 5 दे दिया, कह रहा फाइंड x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर,
ये सब आइडेंटिटीज बेस्ड क्वेश्चन है, इसको करना होगा, एक बार रिकॉल करेंगे। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे तो वो आएगा फैक्ट, पॉलिनोमियल का आइडेंटिफिकेशन। मतलब क्या कि पॉलिनोमियल को अच्छी तरह पहचानना है, उसके कितने पार्ट हैं, उसका क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू डिग्री, अकॉर्डिंग टू टर्म, ये सब एग्जाम में पूछता है, इसको रिकॉल करना होगा। क्योंकि एमसीक्यू में आप तभी आपका सही हो सकता है जब आपको पूरी तरह कंसेप्ट हो। अब आइए अब आगे देखिएगा। उसके बाद हमारा है फैक्टराइज्ड। फैक्टराइज में क्या है, जितना भी आपका टाइप है, जैसे पिक आउट द कॉमन टर्म बेस्ड, फार्मूला में हो गया जैसे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस ए क्यूब माइनस 3abc, इस टाइप से जो भी फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है उसको करना होगा फैक्टराइज में। उसके बाद हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसको हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं, वो देखना होगा। उसके बाद क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपको दे देगा सपोज एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x, सपोज इस टाइप का एक क्वेश्चन दे देगा और कहेगा इसको फैक्टराइज कीजिए, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइज एग्जाम के व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोग आएंगे फैक्टराइज के बाद, तो हमारी बारी आएगी रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम का। तो हम उसके बाद रिमाइंडर थ्योरम करेंगे और फैक्टर थ्योरम करेंगे, ये बहुत आसान है। इसमें आप रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम का यूज भी कर सकते हैं या फिर डिवीजन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, तो हम लोग देखेंगे। और उसके बाद लास्ट आपका बच जाएगा और वो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसमें क्या है कि हमको पहचानना था, एबीसी पिक करना था, स्लोप देखना था और उसके बाद एक ग्राफ करना था। तो उस तरह हम एक एक टॉपिक को रिकॉल करेंगे जिससे हमारा एग्जाम अच्छा जा सके और हम अपने मार्क्स को स्कोर ज़्यादा से ज़्यादा ला सके अपने मार्क्स में। इसके बाद आपका जो चैप्टर आता है और वो है एक छोटा सा चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सुनिएगा। हमारा जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, कोऑर्डिनेट, इसमें क्लास 9th में बहुत कम टॉपिक है। सबसे पहला टॉपिक है कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन क्या था, एक्स एक्सिस क्या था, वाई एक्सिस क्या था, उसके बाद इसको पूरी तरह आइडेंटिफाई, क्वाड्रेंट क्या था, कौन सा पॉइंट किस क्वाड्रेंट में होता है, ये सब देखना था। उसके बाद इसमें था मिरर इमेज, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक आप कवर करेंगे। फिर आप एमसीक्यू में इस सब टाइप का पूछा जा सकता है और पूछता भी है। अब हम लोग आगे चलेंगे। कोऑर्डिनेट के बाद हमारी जो पार्ट है वो है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में दो है, एक है प्लेन फिगर। प्लेन फिगर में है हीरोन्स फार्मूला। मतलब क्या, आपने जो फार्मूला पढ़ा था, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी होल अंडर रूट, तो उस फार्मूला बेस्ड जो भी क्वेश्चन होगा उसको कवर करना होगा। वैसे इस चैप्टर का एक क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जैसे कि किसी ट्रेपेजियम का पैरेलल साइड और नॉन पैरेलल साइड गिवन रहता है, तो इसका एरिया फाइंड करना, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। या फिर ट्राइंगल के तीनों साइड मतलब पेरीमीटर दे देगा और तीनों साइड गिवन रेशियो में होगा, देन उसका एरिया फाइंड करना, ये सब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हम लोग को कवर करना होगा थोड़ा सा सॉलिड फिगर। सॉलिड फिगर में जैसे कि क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, स्फेयर, हेमी स्फेयर, जो भी पार्ट है अच्छी तरह से कवर करेंगे एक एक टाइप का क्वेश्चन, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आगे क्लास के लिए भी और 9th में भी। इसके बाद हमारा जो चैप्टर आता है और वो है स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, सुनिएगा। इसमें हमारा क्या है, मीन है, मीडियन है, मोड है,
और उसके बाद हमारा ग्राफ है, जैसे बार ग्राफ, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगॉन, ये सब हम पढ़े हैं, बस इसको रिकॉल करना है थोड़ा सा। मीन जो है हमारा, ये हमको दोनों करना है, अनग्रुप डाटा का भी और ग्रुप डाटा का भी। मीडियन सिर्फ अनग्रुप का करेंगे, मोड भी सिर्फ अनग्रुप का करेंगे, और ग्राफ थोड़ा देखेंगे, ठीक है। इसको रिकॉल करेंगे अच्छे से। उसके बाद है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में क्या है हमारा कि नाइन्थ का प्रोबेबिलिटी बहुत आसान है, सिर्फ और सिर्फ डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट का है, तो हम उसमें थोड़ा सा रिकॉल करेंगे और देखेंगे कि किस टाइप से क्वेश्चन आता है और कैसे बनता भी है, थोड़ा सा हम रिकॉल करेंगे इस पार्ट को। इसके अलावा जो हमारा मेन पार्ट है वो है क्लास नाइन्थ का बैकबोन, और वो है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री क्लास नाइन्थ की मैथ की बैकबोन है। आइए हम उसको देखते हैं। देखिए इधर क्लास नाइन्थ का जो मेन है और सबसे बड़ा चैप्टर भी है वो है आपका ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में हम अच्छी तरह कवर करेंगे और रिकॉल करेंगे जो एग्जाम के व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली क्लास नाइन्थ में बहुत सारा पार्ट है और बहुत सारा थ्योरम भी है, बट जो एग्जाम के दृष्टि से इंपॉर्टेंट है उतना हम काम करेंगे। जैसे कि पहला जो चैप्टर है वो यूक्लिड ज्योमेट्री है। इसमें ज्योमेट्री का पूरा इंट्रो है, उसका हिस्ट्री है, कहाँ से आया, कौन इसके फादर है, और क्या क्या उन्होंने दिया, कौन सा बुक लिखा, कितने चैप्टर में वो बुक थे, ये सब इसमें है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा था लाइंस, एंगल्स और ट्राइंगल। इसको बहुत अच्छे से कवर करना है। इसमें जैसे एक थ्योरम था, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180, लिनियर पेयर का सम 180। ये दोनों थ्योरम एग्जाम के व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम लोग और भी पार्ट करेंगे। इसमें जो मेन एक क्वेश्चन जो था, एक इंटरनल बाइसेक्टर और एक एक्सटर्नल बाइसेक्टर, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट है, आता भी है। एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल बाइसेक्टर बेस्ड क्वेश्चन आता है। उसके बाद हमारा जो था, जैसे कि ट्राइंगल के तीनों एंगल रेशियो में दे देगा, देन फाइंड द एंगल, ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंगल को हम अच्छे से कवर करेंगे। उसके बाद हमारा था कंग्रुएंट ट्राइंगल। कंग्रुएंट ट्राइंगल में कुछ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि किसी भी ट्राइंगल का अगर दो साइड इक्वल है तो उसका अपोजिट एंगल इक्वल होगा, अगर अपोजिट एंगल इक्वल है तो साइड इक्वल होगा, और कुछ क्वेश्चन बेस्ड भी करना होगा ताकि हम उसको कवर कर सके। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हमारा आएगा क्वाड्रिलेटरल। इसमें क्वाड्रिलेटरल को अच्छी तरह आइडेंटिफाई करना है। क्वाड्रिलेटरल के एंगल का प्रॉपर्टी है, उसका उसमें थ्योरम है। इस चैप्टर का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है मिड पॉइंट थ्योरम, जो एग्जाम में पूछता भी है। मिड पॉइंट थ्योरम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के व्यू से, उसको तो लेके ही चलना होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हमारा जो पार्ट आएगा वो है हमारा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्राइंगल। ये इसमें से एक्चुअली ये रिलेटेड पार्ट है सिलेबस का, बट इसको करना है, थोड़ा सा कवर कर लेंगे, एक दो टॉपिक देख लेंगे। उसके बाद हमारा सर्कल है। सर्कल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्लास नाइन्थ का। सर्कल में बहुत सारा थ्योरम है, लेकिन इसमें जो मेन थ्योरम है, द सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180। उसके बाद द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट रिमेनिंग पार्ट ऑन द सर्कल। ये सब थ्योरम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम उसको कवर करेंगे। उसके बाद हमारा है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन को भी इसमें हम कवर करेंगे। कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है आगे के लिए, बट यहाँ कवर करेंगे। इसमें कंस्ट्रक्शन में बहुत जो ट्राइंगल में कंग्रुएंट पार्ट है वही आप मतलब कंस्ट्रक्शन में करेंगे, जैसे कि दो साइड का सम दिया रहेगा, फिर एक साइड दिया रहेगा तो उसका कंस्ट्रक्शन, ट्राइंगल में दो साइड का डिफरेंस दिया रहेगा, एक साइड दिया रहेगा, उसका कंस्ट्रक्शन। तो ये हम लोग नाइन्थ में करेंगे। इतना पार्ट हमारा है रिकॉल करने के लिए, हम एक एक रिकॉल करेंगे।
आप लोग 2 बुक को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दीजिए। वैसे अगर आप आरएस या आरडी बनाते हैं तो अच्छी बात है, बट आप एनसीईआरटी ही करते हैं तो ये भी बहुत अच्छी बात है। आप एनसीईआरटी बट इसके साथ एक एग्जाम्पलर का बुक बनाना बहुत ज़रूरी है फॉर द व्यू ऑफ एग्जामिनेशन। और आप एमसीक्यू के लिए थोड़ा ज़्यादा बेटर करना होगा, तो आपको इस दोनों बुक का कम से कम एमसीक्यू पूरी तरह बनाना होगा। और मैं जितने टाइप का क्वेश्चन बताऊंगा उस टाइप का क्वेश्चन आप बुक से पिक करेंगे और एक एक करके करेंगे तो आपका रिवीजन बहुत अच्छे तरह से हो जाएगा और आपकी एग्जाम अच्छे से कवर हो सकती है अगर आप मेहनत करें। मैं भी मेहनत करूंगा, आप लोग से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी पूरा मेहनत करें। और लाइफ में 9, 10th, 11, 12 4 साल की पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। अगर आपने 4 साल अच्छे से बिताया तो आगे का फ्यूचर बहुत अच्छा होता है। 9, 10th, 11, 12 ये 4 साल एक तरह से गोल्डन अपॉर्चुनिटी टाइम होती है। इसमें जो संभल जाता है, जो सही तरीके पे सही रास्ते पे चलता है, उसकी फ्यूचर आगे बहुत ब्राइट होती है, अदरवाइज फिर बहुत परेशानी होता है। तो आपको करना क्या है, मैं जितना भी रिवीजन करवाऊंगा आप उसको एक एक टाइप का क्वेश्चन बुक से करके कवर करेंगे तो कम से कम हाथ पैर आपका एग्जाम में चल सके। एग्जामिनेशन हॉल में लिखना बहुत बड़ी बात है। आप 8 तक अभी तक एग्जाम दे के आए, 2 घंटे 2.5 घंटे का एग्जाम हुआ करता था। अब जो आप एग्जाम दीजिएगा वो 3.15 यानी 3 आवर 15 मिनट का एग्जाम होगा। तो इस एग्जाम हॉल में आपकी हाथ चलनी चाहिए। इसके लिए आप पूरी तरह रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि आप खुद के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, किसी पे डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है। तो आप लोग को मैं रिकॉल करूँगा, जो वीडियो कल से आएगा रियल नंबर से स्टार्ट होगा, आप लोग उसको कंटिन्यू देखते रहिए और रिवीजन करते रहिए। थैंक यू। और प्लीज़ अगर कुछ इस वीडियो से हेल्प हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और शेयर भी कर दें। थैंक यू सो मच।